कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी देवियों तथा बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, ये बड़े गुण गाए हुए हमारे अनुभवी महापुरुषों ने। वैसे तो सारी गीता जी ही बहुत चोटी की फिलॉसफी है। 18वें अध्याय में सार आ जाता है। जीव खास करके आप जैसे तंग आ चुके हैं, जो गंदी वृत्तियों से, ग्रस्त आश्रम से, लेन देन से, राग द्वेष से, अब विक्षेपता से, उनके लिए ये सच कह रहा हूं वरदान है अध्याय। जैसे बड़ी जोर की गर्मी लग रही हो और हम यात्रा करते हुए आ रहे हो, हमें बड़ी जोर की प्यास लगती है कि तभी घबराए हुए, भाई मुझे पानी पिलाओ, मैं पानी कहां पी सकता हूं, आओ। वो छबीले सब कितनी जाती है, भाई मुझे पहले पिलाओ, इनको बाद। हाँ जरूर, तो मैं बहुत घबरा गया हूं। तो बाकी सब कहते, प्यास से कहते इनको पहले पिलाओ, इनकी आंखें कुछ और चेहरे कुछ और है। इसी तरह उन जीवों का हाल जो कई जन्मों के बाद घबरा चुके हैं, वे भी फेड अप हो चुके हैं इन गंदी वृत्तियों से। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये राग, ये द्वेष, ये लेना, ये देना इत्यादि। उनके लिए यह अध्याय तो शीतल प्रसाद है, ठंडक का प्रसाद, उनके अंतःकरण को शीतलता में लाने वाला। जैसे वो जल काम कर जाता है एक बहुत प्यासे के लिए, जिससे कंठ रुधे हुए गए, कंठ, तालु और मूर्धन्य बिल्कुल शुष्क हो चुके हैं। इसी प्रकार यह अध्याय हम सबके लिए काम आ रहा है। बड़ी एकाग्रता सुना करो, भूल करके कि मैं ग्रस्ती हूं, भूल करके कि मैं चोला रखती हूं या मेरा शरीर है। बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक मेरे प्रभु क्या कहते हैं। जिन्हें सृष्टि बनाई और मनुष्य जाति बनाई, हमारे लिए ही भगवान ने ये चोटी का उपदेश बनाया है। दरिंदों परिंदों चिरिंदों के लिए तो उपदेश होते ही नहीं, चूंकि उनकी बुद्धि नहीं है, उनके मन का इतना विकास है नहीं, हो भी सकता नहीं। उनको तो भगवान ने सिर्फ 3 काम जन्म से ही बता दिया, खाना पीना भोगना, खाओ पियो, अपनी जैसी शक्लें बना के मर जाओ, बस। और जो मनुष्य जाति में यही कर रही है, बिल्कुल वो पशु की समान है। शक्ल भले ही इंसान की है, लेकिन कर्म उनके बिल्कुल हैवानों वाले हैं। आप एक थोड़ी सी जीव जो हर जगह होंगे, जहां भी मनुष्य जाति होगी, जो संसार से तंग आ जाते हैं। पहले उन्हीं कर्मों को हम बड़े शौक के साथ करते हैं, फिर उन्हीं से तंग आ जाते हैं। 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। पहले काम कितना उत्साह के साथ, शादी कितने उत्साह के साथ करते हैं, पढ़ाई कितने उत्साह के साथ, फैशन कितने उत्साह के साथ, घंटा 1.5 घंटे लगा देते हैं बालों को बनाने में, अंगों को संवारने में, इर्द गिर्द बनाने करने में कितना समय लग जाता है। फिर इन्हीं सारी बातों से हमारा मन ऊब जाता है
और गुजरी हुई जिंदगी पर हमें खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। मैंने अनमोल जीवन कैसे तबाह कर दिया? क्या इन्हीं बातों में लग के अपने आप को खत्म करना था? प्रायश्चित, पश्चाताप, उनके लिए यह अध्याय बहुत कमाल का। क्या कहना चाहता है यह अध्याय? यह अध्याय बताना चाहता है क्या कि जीव आखिरी समय को याद करे। क्यों? क्योंकि जाना है। बड़ी अच्छी शिक्षा है ये। आखिरी समय को हम याद रखें कि हमने जाना है। क्या हमारी जिंदगी के दिन परमात्मा ने निश्चित किए हुए हैं, जिसे हम जीवन अवधि बोलते हैं, जिसे हम अपनी प्रारब्ध कहते हैं, वो सुनिश्चित है। मैं शब्द लगा रहा हूं, सुनिश्चित। हाँ, डिसाइडेडली, फुल्ली डिसाइडेडली सुनिश्चित है और जाना ही पड़ेगा। तो दाना आदमी उसकी तैयारी रखते हैं। जो लाजमी तौर पर बात होने वाली हो, उसकी आप में से सियाने तैयारी कर लेते हैं। जाना है। क्या करते हुए? सबको छोड़ते हुए। किनको? जो हमने इस जीवन में इकट्ठा किया। जो चीजें इकट्ठी नहीं की, उनके क्या छोड़ना? जो चीजें हमने बटोरी नहीं, संग्रह नहीं की, उनको हम, कोई गैदरिंग नहीं है, उनको हम क्या छोड़ेंगे? हाँ, छोड़ना क्या है? जो हमने बटोरा है, जो भगवान से लिया है, चाहे भगवान को नाम ही कोई मानता हो, और जो भी इकट्ठा की, ये माता जी, ये पिताजी, ये बहन, ये भाई, कुछ हमें छोड़ के चले गए हैं, कईयों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी चीजें, प्राणी पदार्थ, मकान इत्यादि, जो भी मकबूजात, जो भी चीजें आपके पास हैं, आपकी संपत्ति, आपकी जागीर, आपकी प्रॉपर्टी, इट में बी मूवेबल और इमूवेबल, चार पदार्थ है या आचार है, ये सब छोड़ के चले जाना है। निश्चित, इसमें कोई शक नहीं। तो आपकी तरह जिन्होंने कल्याण करना है, हाँ, जबरदस्ती छोड़ने से पहले खुशी से छोड़ दे, मन करके। कपड़े तो हमने पहननी है, खाना भी हमने है, रहना भी माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी के अंदर है, बाल बच्चों के अंदर है, मन करके छोड़ दो। मेरे है ही नहीं, मैं कोई लेके आई नहीं थी, और अंत समय इनको को लेके जाने वाला थोड़ा हूं। ओह, ये तो यहीं रह जाने हैं जब मेरे प्राण तो खेल उड़ गए। ये बात बार बार अपने आप को कहता कि ये गहरी उतर जाए मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारे अंतःकरण में, कि वो दिन बड़ी जल्दी आ रहा है जबकि सब कुछ छोड़ छुड़ा के मुझे चले जाना होगा। ये बार बार याद रखें। लेकिन रहे इसी परिवार के अंदर, रहो जहां भी मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने आपको रखा है, वहीं रहियो मेरी देवियों, मन करके नहीं, तन करके। शायद कईयों को ये शब्द भगवान के आश्चर्य में डाल देते होंगे। मन करके नहीं, नहीं, मन करके नहीं। जैसे हम किसी के यहां अतिथि बन के रहते हैं, 2-3 दिनों के लिए जैसे हम मेहमान बन के रहते हैं, हम उनके सारे प्राणी पदार्थों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अपना समझ के नहीं। क्यों? पता है कि मैं मेहमान हूं, आज और कल 2 दिनों के बाद मुझे जाना है। यही भाव रखें, यह भगवान की दुनिया है, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है, इसके बाद मैंने जाना है। करोड़ों व्यक्ति भूल जाते हैं कि मुझे जाना है। वो कहते हैं जाना होगा, किसी और को जाना होगा, आइए, किसी मैंने नहीं जाना, मैंने में आइए, एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, दिस इज नथिंग बट ब्लंडर। ये जीव की बड़ी भारी भूल है कि उस निश्चित दिन को भूले जा रहा है। नहीं, मुझे इस बात को बड़ी प्रकार याद करना होगा। क्या हो गया? सब कुछ सामने छोड़ के जाती है। आप वैसे दाना मन करके पहले छुप, मेरे भगवान के इस पॉइंट को पकड़ लेना, जो पहले ही मन करके त्याग देती हैं, हाँ, आखिरी वक्त उनका मन केवल भगवान में रहेगा। जाना तो है, अंत समय क्या होगा? आपका मन प्रभु में लगेगा, इधर उधर नहीं। और जिनको जबरदस्ती चीजों का छोड़ना पड़ता है, उनकी मौत भी बड़ी मुश्किल से होती है जी, हाँ, और मृत्यु भी उनकी बड़ी मुश्किल से निकलती है, लगी होती है यहां था वहां। उनके ये बड़ा मुश्किल पड़ता है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ा मुश्किल पड़ता है। कितने दाना और अहभाग्यशाली है वो जी, जिन्होंने छोड़ जाने वाले पदार्थों से पहले ही अपने मन को विड्रॉ कर लिया है, पहले ही अपने मन को खींच लिया है। प्रयोग कर रहे हैं सारी चीजों का, मन करके नहीं, तन करके, केवल तन करके किए जा रहे हैं, मन करके नहीं। ऐसे जीवों की मौत भी शानदार, ऐसे जीवों का शरीर छूटना भी शानदार।
ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीव लौट के नहीं आएंगे इस संसार के अंदर, क्योंकि उनका मन इनमें उलझा हुआ नहीं था। सुन लो सुन लो सुन लो, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा कितने चोटी के बाप थे। जाना तो था तो दनाई किसमें, पहले तैयारी हो जाए। एग्जाम तो मेरे छात्र ने या विद्यार्थी ने देना है तो अच्छी तैयारी करेगा, खूब लग के तैयारी करेगा और बड़े अच्छे नंबर ले लेगा जिसकी तैयारी पहले है, प्री प्रिपेयर्ड। इस तरह ये भी एक बड़ा भारी एग्जाम होता है कि सब कुछ छोड़ छुड़ा करके इस जहान से गो एंड गॉन कह देना है। तो पहले तैयारी, पहले ही मेरी बच्ची, तो जो पहले तैयारी करके अर्थात मन मेरी समझ लो मेरे से, जैसे हमने आचार्यों से समझा, अपनाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की, कर भी रहे गए। इस बात को आप भली प्रकार जान लीजिएगा, शरीर छूटने से बहुत पहले जो अपने आप को चारों ओर से खींच चुका है, चारों ओर से मेरी बेटी खींच लिया जिसने, प्रभु मेरी शक्ति दी मैं 18वें अध्याय को समझा सकूं। कहीं भी उनका मन नहीं लगता। कभी कभी देख भी ले करे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते, या आप बैठी हुई हैं कुर्सी के ऊपर काउच पे बैठे हैं, बाहरी रूप में कोई काम नहीं कर रहे, प्लीज सी वेयर योर माइंड इज। शरीर द्वारा निठल्ले बैठे हैं, व्हाट अबाउट माइंड, क्या वो भी शांत बैठा है? ये है पत्ते की और पक्की बात। शरीर भी शांत है, शरीर में कोई संकल्प विकल्प तो नहीं आ रहा, शरीर इधर उधर लोफरों की तरह धक्के तो नहीं खा रहा। ऐसे जीव मुक्त हो जाएंगे, ऐसे जीव लौट के नहीं आएंगे जिनके तन के साथ मन रहता है। और उनका मन कहां होगा? अपने भगवान में। जैसे हवाई जहाज के अंदर पायलट के आगे एक घड़ी पड़ी होती है जिसे कंपास बोलते हैं, उसमें एक ही सुई लगी होती है और वो हमेशा ही किधर इंडिकेशन करती है या किधर उसका संकेत होता है? नॉर्थ, यानी उत्तर की ओर। उस सुई का जो संकेत है केवल नॉर्थ की ओर, ताकि पायलट, हवाई जहाज संचालक दिशा भ्रम ना हो जाए, कहीं वो पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व समय के गलत ना ड्राइव करे। जब एक दिशा का पता लगेगा बाकी दिशाओं को फौरन समझ आएंगी। इसी तरह जिनका मन केवल एक भगवान की ओर लगा रहता है, ऐसे जीव चक्कर में नहीं आते। जैसे वो दिशा भ्रम नहीं होगा, नॉट रॉन्ग डायरेक्टेड पायलट विल आई मीन टू से, जिसके कंपास सामने पड़ी और सुई इंडिकेट करिए कि हियर इज नॉर्थ, बस वो दिशा भ्रम नहीं होगा, उसे ठीक चलाना आएगा। इधर उधर नहीं, कहीं पूर्व को पश्चिम नहीं समझ लेगा और उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर नहीं समझेगा। ऐसा रॉन्ग डायरेक्टेड नहीं हो सकता बिल्कुल। तो जिसका मन मालिक में लगा हुआ है वो रॉन्ग डायरेक्टेड नहीं हो सकता, उसका मन लगा रहेगा, उसी में जमा रहेगा। ऐसे जीव मुक्त हो जाएंगे। वाह, क्यों? इन्हें शरीर छोड़ने से पहले ही चारों ओर से मन हटा लिया। इनको भगवान त्यागी कह रहे हैं। बहुत अच्छे त्यागी हैं ये। दुनिया वाले क्यों नहीं त्यागी? त्याग के तो वो भी गए सब कुछ। यही मां रह गई, यहां बहन रोती हुई रह गई, यही श्रीमती अपने बाल खोल खोल के पिटती हुई रह गई, यही बाल बच्चे अपने हाथ पकड़ते हुए रह गए, भाई भुजा पकड़ता हुआ रह गया। हाय मेरी भुजा जा रही, हाय मेरा कौन हमदर्दी होगा, मुझे पग पग पर कौन सहायता करेगा। ये सारे पिटते रह गए। त्याग तो वो भी गया, त्याग आपने से भी जाएंगे। अंतर कहां रहा? बड़ा भारी अंतर भावना में। एक जबरन और जबरदस्ती त्याग के जा रहा है, एक ने खुशी से पहले ही त्याग दिया है। चलो बाजार के अंदर, ये देखिए कोड़ी गुजर रही है और हर एक को अठन्नी अठन्नी देता जा रहा है। इसने थैली में क्या अठन्नी के सिक्के रखे हुए हैं, कोई 50 रुपए के, और जो भी आता है तो ये अठन्नी में हाथ, लो भाई राम राम कहो, राम राम भाई राम राम कहो, लो भाई राम राम कहो, राम राम जी। अब देती जाए, राम राम कहो मेरे भैया, राम राम जी, लो। इसने 50 रुपए मानिए 2, 2.5, 3 घंटे में खत्म कर दिए। और एक व्यक्ति रो रहा है, भाई साहब मेरे जहां पर 50 रुपए गिरे थे आपने देखे? नहीं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। उससे पूछ, उससे मेरी जेब से गिर गए, मेरी जेब से गिर गए। हैरान परेशान हो रहा है, इधर उधर भागे जा रहा है। 50 रुपए ये भी दे रहा है, 50 रुपए उसके भी गिर गए, उसके जबरदस्ती न चाहने पर गिरे गए। बेचैनी और बेकरारी है, इसलिए अपनी खुशी से दिए है। चैन है, करार है, खुश है, चेहरे पे जलाल है, मलाल नहीं है। इसी से अनुमान लगा सकते हैं आप सुगमता पूर्वक, जो पहले ही अपनी तैयारी कर लेते हैं।
और अंत समय आने पर बड़ी खुशी से अपने माइंड को छोड़ करके शरीर से निकल जाते हैं, वो जीव मुक्त हो जाते हैं। और जिनको जबरदस्ती बाय फोर्स, ऐसे जीवों का बार बार जन्म मरण होता, चूंकि वो चाहते नहीं थे। बेटे वो नहीं चाहती थी, उनका मन कहीं लगा हुआ था। मौत कौन नहीं चाहते? जिनकी अभी वासनाएं कामना है, वो नहीं मरना चाहते। वो कहते पड़ोसी नहीं मर सकते, पड़ोसी नहीं, मैंने जरूर मरना है, शाबाश शाबाश शाबाश, जरूर मैं ही रह गई। उनका दिल नहीं चाहता, तो ना चाहने पर जिनको शरीर छोड़ना पड़ता उनका जन्म मरण होता, क्योंकि उनका मन भगवान में नहीं लगा हुआ, भगवान के जहान के प्राणी पदार्थों में लगा हुआ। ऐसे जीव जिनका आवागमन खत्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म में आ जाते हैं। सोच लो जरा, विचार कर लो अच्छी तरह। शाबाश, एक स्टूडेंट एमए कर लेने के बाद कभी कॉलेज में गया ही नहीं, उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कभी गया ही नहीं, और एक लड़का गाहे बगाए जाता रहता है। आप मुझसे पूछेंगे क्यों? दोनों ही क्लास फेलो थे, दोनों ही अपने हरियाणा यूनिवर्सिटी अर्थात से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो एक गाहे बगाए अंबाला से कुरुक्षेत्र जाता रहता है यूनिवर्सिटी में, और एक को मेरे ख्याल 8 साल हो चुके हैं जब से पढ़ा है, उधर एक बार भी नहीं गया। हम मिले, पूछा गोपाल तुम कभी यूनिवर्सिटी गए? मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों जाऊं? तो तुम्हारा ये सोन दोस्तों, ये तो गाहे बगाए जाता रहता है, इसे चाहिए नौकरी, ये प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ये चाहता मैं वहीं का प्रोफेसर बन जाऊं, और मेरा बिजनेस है, व्हाई शुड आई अटेंड, व्हाई शुड आई गो? मैंने नहीं जाना क्यों? कामना नहीं है यूनिवर्सिटी संबंधी, और वो जा रहा है कामना है कि प्राइवेट कॉलेज नहीं, मैं यूनिवर्सिटी का बन जाऊं, क्योंकि मैं इसके योग्य, मेरी फर्स्ट क्लास आई है, मेरी 80% नंबर आए हैं। और मुझे वो कह भी रहे हैं कि जब भी मौका लगेगा, तो मैं कहता हूं मैं उनको याद करवाता रहूं, अपनी वाकफियत देता रहूं, जबकि मौका आने पर मैं कहीं इधर उधर ना हो जाऊं। गुड, कि क्या चीज ले जा रही है उसको यूनिवर्सिटी में? उसकी आंतरिक कामना। और वो क्यों नहीं जाता? उसकी आंतरिक कामना क्यों नहीं यूनिवर्सिटी जाने की? वो सप्ताह में एक बार जरूर चक्कर काट आता है, वाकफियत कर आता है, क्यों जी? हाँ सरकार, हमें ध्यान है, हमने वेटिंग लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ है, और उसके मन में तमन्ना ही नहीं उठती, वो क्यों जाएगा यूनिवर्सिटी में? यही होता है आवागमन। इसके मन में संसार संबंधी तमन्ना ही कोई नहीं। भगवान ने कितने थोड़े शब्दों में इसका साकार रूप में, जिन्होंने मुक्त हो जाना है, साकार रूप में कितना अच्छा नक्शा खींचा है। क्या जैसे मकान बनाने से पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, उसके अनुसार जो है कारीगर वो बनाएगा, इस तरह भगवान जी ने एक नक्शा खींच दिया जिन्हें मुक्त हो जाना है। कितना सुंदर दृष्टांत दे करके, सुकेड़े जो हर शायद से अपने खवा से, जिसने अपने आप को चारों ओर से खींच लिया। कहां से? जहां जहां पहले उसने अपने आप को फंसाया था, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, बाल बच्चों में, इज्जत में, मान में, बड़ाई में, बड़े बड़े पदवियों में, बड़े बड़े लेने देने में उलझाया था अपने आप को। अब धीरे करके निकाल दिया। जरा गौर फरमाना, निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीवों को संसार का चिंतन ही नहीं होता। वो जहान बनाने वाले को याद करते हैं, जहान को नहीं याद करते। जहान उनके लिए जीरो है। इसलिए कहा जाता है रब की दुनिया किसी को तंग नहीं करती अगर मन पर कंट्रोल कर लिया जाए, मन को समझा लिया जाए। इसी अवस्था में कहा जाता है मन जीते, आपने मन को जीत लिया, मानो जहान को जीत लिया। आप इस जहान में आएंगे ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो डिजायर एट ऑल इन योर डीपर माइंड, नो डिजायर, कोई तमन्ना ही नहीं रही मेरी बेटी। आपने पहले ही अपने आप को समझा लिया, ये संसार मेरी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता, हमें चाहिए सदा रहने वाली शांति, शाश्वत स्थायी शांति। संसार नहीं दे सकता। संसार कहते मैं शाश्वत यानी परमानेंट खुशी दूं कहां से? हर चीज तो ये चलायमान है। इस राज को जो जान गया है वो संसार को अपने मुंह में थूक की तरह फेंक देता। क्या करूं जो मेरे मुझे सताई, थोड़ी देर की खुशी देता है ये संसार, उसके बाद फिर मुझे गम में मुब्तला होना पड़ता है, फिर मुझे रोना पड़ता है। थोड़ी देर खुशी, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, कैसा भी आपका नजदीकी और खूनी रिश्ता है, तो कुछ दिनों की खुशी मिलेगी, फिर वो बदल जाएंगे। बदलना हमें गवारा नहीं होता। बस जरा सी बात आपको उल्ट हो जाए जो आपने पाल रखी है, बस आपको 6:30 क्यों आ जाते हैं, वो 6:30 के बाद आया करें। थोड़ी सी बात आपको उल्ट हो रही है, हाँ, यू लूज योर बैलेंस। सिर्फ टाइम की बात है, अभी इधर उधर क्यों हो जाता है? उनको चाहिए 6:30 के बाद आए। ये देखिए सिर्फ टाइम की बात है, थोड़ी सी टाइम की बात। अब जो रब दे प्यारे गए उन्होंने तो ये रहते संसार में है, पर उनके अंदर ये भाव कौन बिठाता है? मुझे बताओ, कौन बिठाता है मेरी देवियों? जो मिल जाए लेकर वही। जिसके अंदर ये भाव बैठ गया, सिर सड़ाएगा मुझे माफ करे वो,
धर्मराज और उसके अगले पिछले क्या करेंगे? वो अपने हाथ मलते हुए रह जाता है कि क्या करूं। जिनका मन कहीं भी, मौत तो मोहियों को लेने आती है, मरे पड़े या प्राणी पदार्थों के अंदर गले पड़े गए। निर्मोही को मौत क्या कर लेगी? मरने तो पहले मर गए ओ मौत नु की जान दे, मरने तो पहले मर गए ओ मौत नु की जान दे। उनके लिए मौत क्या है? हाय जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासद न पाबंद इस दाद। इन द्वंद्वों के अधीन ही नहीं है। सर्दी आ रही, गर्मी आ रही है, मान दे रहा, कोई अपमान दे रहा, कोई कैसे कुछ दे रहा, देते जाओ यार, तुम देते जाओ। क्यों? उसकी वृत्ति यहां है ही नहीं, उसकी वृत्ति कहीं और है, उसकी मानी कहीं और लगा हुआ है। कुछ दिनों के बाद तुम बाजार में गई किसी काम के लिए, 2-3 आपकी पुरानी सहेलियां मिल गई। अरे तुझे हमने देखा ही नहीं, कहां रहती है? यही। वाह अंबाला कहां रहती है? ऐसा नजर आता है तो वलैत चली गई है, तू निकलती नहीं कभी, क्या बात? मेरी मंगनी हो गई है, अब मेरी अगले महीने की 5-6 तारीख को शादी है, इसलिए मुझे घर के अंदर ही बैठना पड़ता है, ये कर वो कर ये बना। कुछ मेरी माँ बाप के काम थोड़े रह गए, मैं उनकी भी काम। अच्छा ये बात है, क्योंकि अब अंगेज हो गई है तू, अंग्रेजी बोलूंगा अंगेज, नाउ यू आर अंगेज्ड। हाँ इसलिए बाहर नहीं आती। इसलिए जिनका मन भगवान में अंगेज हो जाता है वो इधर उधर अपना मन भटकाया नहीं करते। अंगेज हो गए ना, जैसे हमारी बेटी कहीं अंगेज हो जाए तो नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर लॉटरिंग, नो मोर एनी डिजायर, नो मोर एनी होपिंग, एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा, नो मोर। तो जिनका मन अपने मालिक में लग चुका है उनकी वॉन्डरिंग ही खत्म हो जाती है। अंदर की अवस्था जैसे आप कुछ कुछ अनुभव करने जा रहे हैं या कर लिया, कुछ और की ओर हो जाती है। आपके मन की, शरीर की अवस्था तो मन के अधीन है। मन बदला तो तन बदल गया। अब संसार सिर चढ़ाता रहे। जब हम चाहते नहीं संसार की चीजों को, पता लगे सुखदाई है ही नहीं, तो संसार शर्मिंदा होकर रह जाता है कि इनके लिए मैं जैसे हुआ जाए। आप सिनेमा हॉल आप जैसे हुए आपके लिए है ही कोई नहीं। हाँ क्लबें आपके लिए है ही नहीं, पार्क आपके लिए है ही नहीं, बाजार सजे सजाए आपके लिए है ही नहीं। बढ़िया बढ़िया कपड़े जो उन्होंने बाहर शोकेस में लगा रखी हैं, फॉर यू नथिंग। कई चीजें मेकअप की उन्होंने लगा रखी हैं, फॉर यू नथिंग, चूंकि आपके विचार बदल गए। संसार तो है, संसार में अट्रैक्शन भी है, पर फॉर यू नथिंग। अब वो बात ही नहीं। पहले टेलीफोन करके सिनेमा में पूछते थे कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन सी पिक्चर कब आनी है, उसमें कौन कौन काम कर रहे हैं। वाह 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 वाह, कौन कौन तेरे चाचे के पुत्र हैं। पहले पूछती इसमें काम कौन करने वाला है, इसमें हीरो कौन है, इसमें हीरोइन कौन है। और अब बिल्कुल ही मन बदल गया। शर्म आती है कि ये मैं क्या करती रही, ये मुझसे क्या बेवकूफी होती रही। अखबार में सबसे पहले यही देखते थे किस किस थिएटर में कौन सी पिक्चर लग रही है। और नाउ अब उसी अखबार के अंदर आप देखती हैं आज का शुभ विचार क्या है। अब अखबारें आज के शुभ विचार देने लगी हैं। टुडेज ब्लेसिंग, वाह, टुडेज थॉट। ख्याल बदल जाने के साथ अखबार वही है, पर आपकी दृष्टि ही बदल गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये संसार कैसा है, जैसी आपकी दृष्टि है। अब आपकी दृष्टि बिल्कुल बदल चुकी है, इंटरली चेंज। ऐसी जीव मुक्त हो जाती है। ऐसी जीव फिर लौट के नहीं आते, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगा हुआ इनमें। भगवान ने क्या अटल नियम बनाया, जो कभी ना भूलना। लगाई थी लो जिससे 8वें अध्याय को चूम लो, 8वें अध्याय को सिर माथे रखो, 8वें अध्याय को बार बार नमस्कार करो। जिन्होंने हमें ये सिद्धांत बता दिया, उसी शायद से अर्जुन वासलो वो लगाई थी लो जिससे हंस लो। इस जीव ने कहां जाना है, जिंदगी भर जहां इसका ध्यान लगा रहा। मेरे वो भोले भाले बुजुर्ग जो कहा करते हैं अंत समय मालिक का नाम लेना, गलती करती हैं। अंत समय नहीं लिया जाएगा। अंत समय या पिछली उम्र में वही होगा जो जिसमें सारी आपकी जिंदगी कटी है। अगर सारे जीवन आप बाहर मुखी रहेंगे, आप कहें कि बुढ़ापे में मैं भगवान का नाम लिखूं या महाराज जी को याद करूं, नहीं होगा। आप ऐसे आपने महत्ता दी नहीं भगवान को। आप बुढ़ापे में भी ताश खेलते हुए नजर आएंगे, बुढ़ापे में घूमते हुए नजर आएंगे, बुढ़ापे में भी जवानों की तरह क्या कर्म करते हुए नजर आएंगे। आप बुढ़ापे में भी सिनेमा जाते हुए नजर आएंगे। और साथ कौन होगा? साथ होंगे आपके जीवन साथी। उस बेचारी से चला जाता नहीं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। और जा कहां रहे हो? स्वर्गपुरी में। पर पहले जो स्वभाव बना हुआ है सिनेमा में जाने का, अब भी आप वहीं जा रहे हैं। जरा क्लबों में देखा करो, अपने सफेद वालों को कुछ और रंग रूंग दे करके क्या बैठे कर रहे हैं। और उम्र पूछो तो यही बोलेंगे ओनली 68, ओनली 7 लगाती है। और ये क्या, अभी तो हमारी 68 साल की, अभी तो 68 साल की है। वाह, वैसे 1000 साल जीना हो। क्या कमाल है। माया कितने चकमे और धोखे दे रही है, कितना धोखा है।
ऐसों के जन्म मरण होते गए जिनकी वासनाएं खाने की बड़ी वासनाएं हैं। एक सब्जी के साथ रोटी नहीं खा सकते, दो दो सब्जियां चाहिए। कपड़े उनके कैसी हैं, जैसी है तो बुजुर्ग, कोई 60 साल से ऊपर जा चुके हैं और बन ठन के ऐसे निकलते हैं बाजारों में या इर्द गिर्द जैसे कि अभी अभी परसों या तरसों शादी हुई हो, ऐसे बने ठने हुए हैं। एक जवान बेटी, बेवकूफ बेटी कपड़े ऐसे वैसे पहने, पर बूढ़ियां भी अगर ऐसे पहने नंगी मनंगी होती फिरे तो कल जो हंसता होगा वाह, और कहता होगा जरा देखो तो सही, मरने के दिन आगे चला जाता नहीं, जोड़ों में दर्द है, शरीर बेचारा एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन मन अब भी जवान है। ऐसों के जन्म होते हैं, ऐसे बार बार जन्म मन के चक्कर में आती है, चूंकि वासना खत्म नहीं हुई। भर्तृहरि रोया है कि भगवान मेरी ओर देख, शरीर मेरा बूढ़ा होता जा रहा है, वासनाएं जवान होती जा रही है, मन तरुणायते, शरीर वृद्ध हो रहा है और मन तरुणा जवान होता जा रहा है। ऐसों के जन्म होते हैं। हां सुन लो, तन की वृद्धि, तन के बुजुर्गी के साथ अगर मन भी बुजुर्ग होता जा रहा है, जैसे तन बूढ़ा हुआ तो मन भी बूढ़ा होता जा रहा है, वासना से उब रहा है, कामनाओं से उब रहा है, हजूम खलाइक में नहीं देर लगता, शोरोगोल में नहीं देर लगता, एकांत में बैठने का दिल करता है, अपने आप ही आपकी वृत्ति मालिक की तरफ लग जाती है। ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जीवों को सपने भी खत्म होते जाते हैं। सपना आए कहीं रुचि भी हो, कहीं रस लेती हो, खाने में रस नहीं, पहनने में रस नहीं, गप्पो शप्पो में रस नहीं, भगवान में रस है, एकांत में रस है। सपना सिर सड़ाए, सपने सिर दो हाथों पिटते हैं कि इनके सपना भी क्या है, कोई कामना रह गई हो, कहीं रस रह गए हो तो मन वो सपना बना लेता है। तो आप तो जागृत अवस्था में ही रह रही है। सोम बकुम दफ्तर गुम, सोम बकुम दफ्तर गुम, अब तो बिल्कुल सोम बकुम रह रही हो जागृत अवस्था में। तो ऐसों की स्वप्न अवस्था खत्म, सोए और गहरी नींद सो गए, जिसे बोलते हैं सुषुप्ति, उनकी बीच वाली अवस्था ही खत्म हो जाती है, ड्रीम स्टेट, नो मोर ड्रीम स्टेट। क्योंकि कहीं मन में कोई चस्का या कोई रस हो ना, ऐसे जीवों को मेरे कृष्ण त्यागी कह रही है। क्या त्याग दिया, कोई बड़ी हिम्मत मारी, क्या त्यागा। अगर हम सोचें भगवान जी तो बड़ा आदर मान देते हैं, पर क्या त्यागा, जिसको आखिर में त्याग देना है, जिसको आखिर में त्याग देना, उसकी भावना त्याग दी है। कपड़े आप भी इस्तेमाल करते हो, आप भले फैशन नहीं करते होंगे, खाना पीना आप भी है, मकान आप भी है, लेकिन मन करके वो कोई नहीं रहे, मन करके आपने बिल्कुल रिनाउंस कर दी है। इसको भगवान कहते ये त्यागी है, ये मुक्त हो जाएंगे। 18वां अध्याय रह देता है, अभी विस्तार करेंगे मेरे प्रभु कि ये जी मुक्त, ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी वृत्ति कहीं नहीं लगती, इनका मन कहीं लगता ही नहीं। ये क्या अवस्था बन जाती है। हाय भगवान ने केवल एक बार इस सारी गीता जी में कहा, ये क्या अवस्था बन गई, सिर्फ एक बार, जैसे आप अपनी देख रहे होंगे, केवल एक बार कहा। इस श्लोक को सामने रख लो, अपनी धार्मिक कॉपी के पहले सफे पर मोटे अक्षरों में लिख लो। ये अवस्था बन जाती है जिन्होंने मुक्त हो जाना, जिन्हें बार बार इस विचित्र दुखदायी चक्कर में नहीं आना। क्या अवस्था बन जाती है। और रब्बा तो हर अध्याय में ये भाव रख देता, पर नहीं रखे भगवान ने। जो हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू भेज जा। ये अवस्था बन जाती है। क्या उनकी जो अकल थी वो इन गंदे मंदे कामों से निकल गई, अब वो गंदे मंदे इरादे नहीं करते। जो हो अक्ल आजाद जंजाल, निकल जाए तू मोह के, वो गंदी वृत्तियों के जंजाल से निकल गए। जो पुरानी बातें सुनी थी एकदम मन हट गया है, नई बातें सुनने का दिल नहीं चाहता। वो सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, जो पुरानी बातें सुनी थी मिट्टी डाल दी, नई बातें कोई आती भी है, आना हर्ष तुझे बार बताए, नहीं मेरा नहीं मन मानता, मैं हटा ना, मुझे ना, आपको रेडियो में फलानी चीज आ रही है, नहीं मेरे मन नहीं मानता, आप टीवी में फलाना आ रहा है ना, मुझे टीवी चाहिए अंडे बीवी चाहिए, छोटे बड़े मुझे ये दोनों ही तंग कर मारा है। आप हुई है, घर हुई है, मन नहीं चाहता। सारी बात मन करके है ना, नई बातें सुनने का शौक नहीं रहा, संसार संबंधी, गली संबंधी, या अपने गवर्नमेंट के या पॉलिटिक्स संबंधी, दिल नहीं चाहता। नहीं छोड़ना तुझे, मैं तुझे क्या हो गया, पता नहीं मुझे कुत्ता को सूंघ गया, कुत्ता सूंघ गया, हाँ मेरा मन नहीं चाहता, मन नहीं चाहता। सहेलियां आती हैं, दिल नहीं, मुझे माफ कर दे, तुझे क्या हो गया, पता नहीं मैं अपनी जगह आ रहा हूं, मुझे क्या हो गया। ऐसी जीव थी, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू भी। जो सुनी थी भूल जाते हैं, और नई सुनने का, थोड़े शब्दों में पुरानी सुनी बातें संसार संबंधी, हाँ दिल मन भुला देता है।
और नहीं सुनने का दिल ना चाहे, ऐसे जीव का मन कहां गया? मन पर पहले पहले शौक रखता था, अब पुरानी बातें भूल गया, संसार संबंधी नई बातें ना अखबार पढ़ता है, ना कोई संसार संबंधी और साहित्य या लिटरेचर पढ़ता है, ना किसी से कोई सुनना चाहता। तो मन कहां है? भगवान में, महाराज जी में लगा हुआ है। तो प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम यही है, कभी नहीं भूलना, जो है जाको भाविता सो ताही के पास। कोई कहां है? जिसको जो भाता है उसी के साथ वो रहता है। ये परमात्मा का अटल नियम है मेरे सज्जनों, मेरे से जानकारी कर लो मेरी देवियों। जो जिसको अच्छी लगती है आप वहीं जाएंगी, जो आपको अच्छा लगता है आप वहीं जाएंगे। चाहे कपड़ा अच्छा लगता है उस दुकान पे जाओगे, चाहे कोई खाने की चीज अच्छी लगती है हलवाई के पास जाओगे, चाहे कोई पिक्चर अच्छी लगती है वहां जाओगे। भगवान जी अच्छी लगती है आप यहां आ रही है, इतना एकांत इतना दूर। ये देख लो भगवान ने कैसे आपके लिए समा पैदा कर दिया। आपको भगवान जी अच्छी लगती है, मेरे प्रभु की उच्च कोटि की अमर और कल्याणकारिणी वाणी अच्छी लगती है, देख लो आप यही है। कईयों को सिनेमा अच्छा लगता है वो वहां है, कईयों को क्लब अच्छे लगती है वो वहां खेल कूद रहेंगे, कईयों को पार्क अच्छा लगता है वो वहीं मटक रहेंगे। हाय, जो है जाको भाविता सो ताही के पास। वैसे ही पूरा दोहा है, क्या 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 क्या, जल में बसे कौमदनी, जल में तो कमल का फूल खिला हुआ है और चंदा बसे आकाश, इनका आपस में बड़ा प्यार है। कमल का और पूर्णमासी का बड़ा प्यार, जैसे सागर और चंद्रमा का बड़ा प्यार है। वो कितनी मीलों मील दूर है चंद्रमा और मीलों मील दूर है खिड़ा हुआ कमल। जल में बसे कौमदनी, चंदा बसी आकाश पर, जो है जाको भाविता सोता ही के। वृत्ति पूरी कमल निखिर गई है, उसकी 8 पंखड़ियां, अष्टदल कमल। आमतौर पर 8 होती है मेरी देवी, 3 इस साइड पर, 3 इधर और 2 इस साइड पर, 6 और 2 8 ऐसी खिड़ी होती है शानदार। और वो क्या चंदा के साथ एक में एक अपलक नेत्रों से देख रहा होता है कमल पर। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। नियम यही है। अगर जिंदगी में दुखदायी प्राणी पदार्थों से अपने मन को हमने खींच लिया, ऐसे जीव मुक्त हो जाते। जीवन में रहते, मैं तो अभी भी कहा था छोड़कर तो सारे जाएंगे, संसारी आदमी भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। दोनों में अंतर क्या है? ना चाहने पर गई ये कुछ और बात है, चाहने पर जाना कुछ और बात है। बड़ा भारी अंतर है। चाहना ना चाहने में कितना अंतर है। पुलिस वालों के अंदर भी यही होता है, जज भी यही कहता है, साबित हो जाए कि क्या इसने जानबूझ के गोली चला के मार दिया फलाने को, और दूसरा साबित हो जाए कि इसने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई है। दोनों के सजा में आकाश पताल का अंतर है। ये साबित हो जाए कि इसने अपनी खुशी से मारी है, अपनी से, और इसने जान बचाने के लिए अपने को प्रोटेक्ट किया है। बड़ा भारी अंतर है। एक को फांसी की सजा है और एक को कुछ सालों की सजा है। एक को उम्र भर कैद है, एक को फांसी मिल जाती है। बड़ा अंतर। इसी तरह चाहना ना चाहने में बड़ा भारी अंतर है। कौन जीव त्यागी कहलाती हैं? जो रह तो परिवार में रहे हैं, है तो ये कंट्राडिक्शन है, तो ये परस्पर विरोधी बात। रह रहे परिवार के अंदर प्राणी पदार्थों में, मन करके नहीं रह रहे। यही हमारे स्वामी जी जहां भी कहीं अपने प्रवचन शुरू करते थे, शुरू में इसी तरह बोलते थे। कोई भगवान का शुरू में नाम नहीं लेते थे, अंग्रेजी बोलते थे, तो पहले यही, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, कि मैं यही हिंदुस्तान की संस्कृति बताने आ रहा हूं कि कमल के फूल की तरह तालाब में रहते हुए निराले बन के रहो। शुरू में यही कहते, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट। क्या हो मैं तुम्हें वैदिक धर्म की बातें सुनाऊं जो हमें सिखा देता है कि परिवार और संसार में रहते हुए भी न रहने के बराबर, अर्थात मेंटली हम डिटैच होंगे, फिजिकली भले ही उसमें लगे हुए हो। इसको रब ने कहा है, अमल उसका है ऐन तरके अमल। कर्म करता हुआ वो नहीं कर रहा, क्यों? मन करके थोड़ा कर रहा है, फल के लिए थोड़ा कर रहा है, इज्जत मान बढ़ाई रुतबे के लिए थोड़ा कर रहा है, कोई अच्छे बार घर के लिए थोड़ी कर रही है। वो तो अपने भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए जुटी हुई है, लगी हुई है। अरे कितना अंतर है। नाचती आपकी आजकल एक्ट्रेसें भी हैं, लाख लाख रुपया ले लेती हैं 15-20 मिनट नाचने का। डांसर, हाँ, लाख रुपए का पहले चेक कटवा लेंगी, पहले ले लेंगी। इनको कुछ टाइम के ऊपर होता है, इतना टाइम हो तो इतना लाख, इतना, ये ऐसे नाचती हैं। हाँ, अरे आंखों के सामने रखो,
हमारी मीरा भी तो नाची थी। आज तक हम गा के हमारे रोमांच होता है ये बोलते हुए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो भी तो डांसर भी तो नाचती हैं, और मीरा भी नाची थी। वो दाम तले इतना धन लेकर और ये शाम तले, दोनों में अंतर कितना है? कर्म तो एक जैसा है पर भावना में अंतर नहीं। इसलिए कई बार आपको कहा हमारा वैदिक हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। नॉट द एक्शन बट द फीलिंग। एक्शन नहीं रब ने देखना, फीलिंग देखनी है। ये नाच रही है तो क्यों नाच रही है? लाख रुपए पर नजर रख के। और मीरा जी नाच रही है तो क्यों नाच रही है? श्याम जी के ऊपर नजर रख करके। और फल कैसे मिलेगा? एज द फीलिंग सो द फल है। भावना से मुराद भावना भी कहां है बेटी? भावना कहां है? सारी बात तो भावना की है, क्रिया नहीं होती। क्रिया कुछ भी करते रहो, भावना क्या है? बड़ी जरूरत है भावना को शुद्ध करने की। बेटो बड़ी जरूरत है मेरे बच्चों भावना को शुद्ध करने की। ग्रंथ साहब शायद आपने कहीं सुना होगा, पातशाही ने ग्रंथ साहब को शुरुआत भी यहीं से किया है, पर कौन सुनता है, कौन विचार करता है? पढ़ी जा रही है लगातार पाठी जी, और दूसरे भी बस बैठी हुए मारे सुने या गहराई में उतरे। कितना अच्छा विचार, कभी विचार किया? जिन्होंने ग्रंथ साहब सुना है या घर में रखवाया है या खंड पाठ हुआ है कि शुरू में ही जब आप थोड़े से 2-4 पन्ने उतारो ग्रंथ साहब के, निकलो आगे, लो ये बोल आ गया। कभी विचार किया गया? घर बैठिया रब मिली जे नीयत होवी रास। तू जा भी रब ने तुझे रखा है। हाँ, अगर तेरी भावना शुद्ध है तो तेरा कल्याण यही हो जाएगा। तुझे कई धक्के खाने की जरूरत नहीं। कितनी बार पाठी ने पढ़ा होगा, घर बैठिया रब मिली जे नीयत होवी रास। मैंने पवित्र, रास मैंने शुद्ध, रास मैंने राइट, रास मैंने क्या? साउंड। इफ यूर फीलिंग इज साउंड एंड राइट, हाँ, आप जहां भी परमात्मा रखा है आपका कल्याण कल्याण है। भावना में कितना अंतर है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, कितना भारी अंतर है। भगवान ने ये नहीं देखने का कर्म क्या कर रही है, इसकी भावना क्या है। शाबाश, जुतियां वो भी गांठ रही है, जुतियां रविदास ने भी गांठी। भावना में कितना अंतर। दर्जनों जुलाए बैठे दरियां बुन रही हैं, और हमारे कबीर जी भी जुलाए थे, कपड़ा ये भी बुनते थे। कितना अंतर, भावना में कितना अंतर। जुलाए वो भी, जुत्ती वो भी गांठते हैं रविदास, और जुत्ती ये भी गांठ रहे हैं हर गली हमारे में के बाहर बैठे हुए हो। हाँ, कितना भारी अंतर है। इन्हीं बेचारों में मोतियों का यही आज तो 10 रुपया है सारी किस्मत में, अब तो 18-16 हो गए, रब्बा 10 तो और भेज दे। उनकी दृष्टि कहां है? उनकी दृष्टि कहां है? हाय, कर्म एक जैसा है लेकिन दृष्टि में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर दृष्टि में है। मांस कितने कसाई बैठे बेच रहे हैं, और सदना भी तो मांस बेचने वाला कसाई था। है अंतर कितना है? अरे अंतर कितना है मेरी भगवती। सदने कसाई ने मांस बेचा, और इधर ये भी मांस बेच रहे हैं, आगे लगा लगू कर पर्दे पुर्दे। हाँ, अंतर बड़ा भारी अंतर। केवल भावना में अंतर, कर्म तो एक जैसा है, पर रब ने कर्म देखना, कोई रब ने देखना ये कर्म किस भावना से कर रहा है। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड, व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड, व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड। यही हमने पवित्र करना है श्री गीता जी को श्रवण करके, कि मेरे परमात्मा ने मुझे जहां भी रखा है, मैंने स्थान नहीं बदलना, मैंने कर्म नहीं बदलना, मेरा स्थान वही रहेगा, मेरा परिवार वही रहेगा, मेरा कर्म वही रहेगा। मैंने आंतरिक रूप से अपनी भावना को बदल लेगा। बस man is entirely changed if internal feeling is changed। भावना बदले इंसान बदल गया। सुन रख मेरी पढ़ी लिखी बेटी, जब आप भावना बदल लेती हैं बस, अरे देखना, हाँ मैं घर से शुरू करूं, घर में पिताजी भी है, हाँ घर में भैया भी है, हाँ घर में जीजा भी आता है, हाँ और घर में तेरे घर वाला भी है, हाँ ये सारे नारी तो है, जेंट्स है ना, हाँ पर नजर में कितना अंतर है। पिताजी को कैसे देखती है, हाँ भैया को किस तने से देखती है। दिल करते भैया को पकड़ लूं, आलिंगन करूं, चूम लूं। पिताजी के लिए तो ऐसा भाव नहीं आता। नहीं, आगे जीजा, हाँ जीजा भी है, बट ठीक है, पर नमस्कार करने योग्य है तो वो भी जेंट, हाँ और जो श्रीमान मारे शर्म के आंखें नीचे हो जाती हैं। ये सारी जेंट्स है, लेकिन भावना में कितना अंतर है। ओह, यहीं से जज कर लो कि भावना किसे कहती है, यहीं से आप कीजिए फीलिंग किसे कहती है।
कितना अंतर, इधर ऑल जेंट्स। कितना अंतर है, घर में मां भी है, हाँ, घर में बहनें भी हैं, हाँ, घर में भरजाई यानी भाभी भी है, हाँ, और घर में आपकी श्रीमती भी है। कहां अंतर है? कहने को सारी वुमन है, ये लेडीज है, लेकिन भावना में कितना अंतर है। वाह, यही मेरे भगवान कहते हैं, जो भावना करके संसार में नहीं रह रहे, सिर्फ तन करके रह रहे गए, वो त्यागी है और उनका जन्म मरण नहीं। वो इस संसार में लौट के नहीं आते, उनकी सोल इस ट्रांस माइग्रेशन से हमेशा के लिए छूट जाती है। गॉन एंड गॉन फॉर एवर, नो मोर गोइंग, नो मोर कमिंग। ऐसी भावना लेके गए, ऐसी वृत्ति अपनी मालिक में जोड़ के गए। मेरी कल्याण कामनी माता बेटियों, ऐसा मन अपना मालिक में लगा के गए, ऐसा जुड़ गया है। उन्होंने अपने आप को तल्लीन कर दिया मालिक के, उनको और कोई विचार ही नहीं आता है। अभ्यास करते करते, जाप करते करते, अपने आप को तल्लीन करते करते, ये बार बार सोचते हुए, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तान तो मेरे भगवान चला रहे हैं, उन्हीं के कारण से ये तीनों चल रही हैं और लोग मेरी कदर करते हैं, लोग मुझे आदर मान देते हैं। पर है किनके कारण से? भगवान जी के कारण से है, उन्हीं के कारण से। शाबाश 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 शाबाश। एक व्यक्ति सवेरे उठ के, हाँ, किसकी? लक्ष्मी जी की पूजा करता था, शाम को सोती बार फिर लक्ष्मी जी पूजा करता। कईयों ने देख लिया और कहा, अरे भाई, वो भाई तू लक्ष्मी की पूजा करता है? हाँ, इसी के कारण से लोग मुझे नमस्कार करते हैं, सेठ जी कहती हैं, इसी कारण से मेरे खुशी के दिन गुजर रही हैं, इसी कारण से लोग मेरा बड़ा आदर मान करती हैं। पहले मैं धक्के खाता था, लोग परवाह नहीं करते थे, मैले कुचैले कपड़े होते थे, मुझे पता लग गया कि सारा कारण ही यही है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, हाँ, इस माया दे तीन नाम, परसू, परसा, परसा। नहीं धन था तो परसू, ओ मर गया क्यों नहीं सुनता, वो डोरा हो गया है, मर गया है, लोग यूं गालियां देते थे। जरा कोई धन हो गया, परसू से परसा, भाई परसा, ओ भाई परसा, और जरा सेठ जी बन गए, धन काफी हो गया, सेठ परशुराम जी, वाह, सेठ परशुराम जी। इस माया दे तीन नाम, तो माया करके है ना। अब हम लोग जो हैं तो समझती हैं कि भगवान की सत्ता के कारण से कोई मुझे बाप कहता है, कोई मुझे दादा कहता है, कोई मुझे पत्नी कहता है, कोई मुझे माँ कहता है, कोई मुझे चाची कहता है, भगवान की सत्ता के कारण से। अरे कई बार कहा कर, दिन में कई बार जन्म गुजर जाती हैं, हम काम कर, वो लोग को गंदा ही नहीं समझते। हम राग द्वेष को जिनको भगवान कहती हैं, क्या ये दोनों राजन है, दोनों न मरहूब न गलबे से इनके न मगलूब, ये तुझे लूटने वाली है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये रगबत और नफरत तुझे बर्बाद करने वाली है, इनसे हट जा, वरना तेरे किए हुई धार्मिक कमाई को लूट लेंगे। पता ही नहीं था, हमें इस बारे में किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, इसलिए हम इन्हीं को पालते रह गए। जैसे कि हम कुत्ते घर में पाल लेते हैं, किसी ने समझाया इनकी मक्खी बड़ी जहरीली होती है, घर में बीमारी पड़ जाएगी, है ये तुम्हारे कुर्सी पर बैठे रहती हैं, चारपाई के पीछे लेटे रहती हैं, बीमारी हो जाएगी, है, और इसका इलाज भी कोई नहीं होता। फिर अब आपके मन में द्वेष पैदा हो गया, निकाल दिया कुत्ते। इस तरह गंदी वृत्तियों को हमने अपने अंदर रखा। इस जन्म में आके पता लगा, क्या जब भगवान ने हमें जगाया, उठाया और ये बात मिठाई, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। जब जोरदार शब्दों में अनुरोध किया, भगवान ने आग्रह पूर्वक कहा, नाउ वी अंडरस्टैंड। कौन अंडरस्टैंड करेगा? मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, बड़ी अच्छी बात बताई। किसी बात को अंडरस्टैंड आप कब करेंगे? जिस बात को आप समझना चाहते हैं उसके स्टैंड अंडर हो जाओ। जो स्टैंड अंडर होगा अंडरस्टैंड कर देगा। आप अपनी मां को समझना चाहती हैं, उसकी आज्ञाकारणी, स्टैंड अंडर हो जा, उसकी अंडरस्टैंड, उसके नीचे हो जा, आज्ञाकारणी बन जा, हाँ, झुक के रहो उसके नीचे। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप भगवान को समझना चाहती हैं, स्टैंड अंडर हो जाओ, क्या विनम्र हो जाओ, उनके आगे का पालन करो। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। किसी को भी आप समझना चाहती हैं, अगर आप पति को समझना चाहती हैं, स्टैंड अंडर। अगर आप स्टैंड अंडर नहीं, स्टैंड अबव रहेंगी, जैसे आज मेरी बेटियां करना चाहती हैं, तो क्या होगा? घर में तबाही होगी। नॉट स्टैंड अबव बट स्टैंड अंडर। विनम्र हो जाओ, बिल्कुल ह्यूमिलिटेड। इस मार्ग में तो खास करके कब मैं अंडरस्टैंड करूंगा किसी सब्जेक्ट को? कब? जब आप स्टैंड अंडर होंगे। हायो महापुरुषों, बड़ा हमारा भला कर गया।
हम अपना कल्याण कब करेंगे? स्टैंड अंडर, मन के नीचे खड़े हो जाओ, बुद्धि के नीचे खड़े हो जाओ और देखो क्या हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत गंद मचा रहेंगे, ये तो बहुत खराबी मचा रहेंगे। अब आप देखेंगे आपका भला किसमें है, बुरा किसमें है। अब आपको समझ आएगी जब आप स्टैंड अंडर किए, अब आप निरीक्षण कर रहे हैं, अब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करना अपनी, हम लोगों की जांच पड़ताल करते रहे, पड़ोसियों की जांच पड़ताल करते रहे, अफसोस अपनी जांच पड़ताल नहीं की, अपना निरीक्षण नहीं किया। अपने आप को देखना, अपने आप को। कई महापुरुष तो गजब आ गए। प्लाटो का नाम सुना आपने? हम अपनी भाषा में अफलातून बोलते हैं। प्लाटो, ब्यूटी प्लाटो बड़ा मशहूर फिलोसोफर हुआ है। उन्हें उसकी एक ही बात बड़ी अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बात लगी। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं, जिस जीवन में जांच पड़ताल नहीं, वो जिंदगी किसी काम की जिंदगी नहीं, तबाहकुन जीवन है वो। वेरी गुड। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। उस जीवन को जीवन नहीं कहा जाए, बर्बादी कहा जाएगा जो अपना निरीक्षण करती। कैसे? जिस घर के अंदर बुहारी नहीं दी जाती, पोचे नहीं दी जाते, नर्क है नर्क। मक्खियां भिन बनाएंगी, गंद आएगी, बो आएगी। एक दिन भी झाड़ू ना दिया जाए अपने घर के अंदर, अपने आंगन में, जहां आना जाना लगा रहता है सारा दिन, तो नर्क बन जाए कितने नहीं। हाँ, बल्कि फिनाइल का पोचा भी लगाना चाहिए, क्योंकि कई जो जूते चप्पल आते हैं गंदी बाजारों से चीजें चप्पलों द्वारा लेके आती हैं, बीमारी फैलती है। केवल झाड़ू से काम नहीं चलता, फिनाइल का पोचा ही मारो, हो सके थोड़ी सी डिटोल भी डाल दो, अब लगाओ पोचा। हाँ, दैट इज जर्मिसाइड। अब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह जैसे मैंने कहा घर में सफाई ना हो तो नर्क है, इसी तरह अगर अंदर की सफाई ना हो तो वो क्या है? नर्क है। वो नर्क तो नहीं देखा, ये नर्क तो हमने देख ही लिया। जहाँ काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, लीना है, दीना है, दुश्मनी है और आपस में गंदगी है, नर्क बन जाता है। नर्क क्या मतलब होता है? बेचैनी हो, बेकरारी हो, लेटे लेटे नींद ही ना आए, भूख ना अच्छी लगे और घर में बैठने के जी ना चाहे, मन उकता जाए, मन इधर उधर हल्के कुत्ते की तरह भागता दौड़ता फिरे। इसको नर्क कहती हैं, इसको बर्बादी कहती हैं। ये कब आई? जो इस राह से हट के ले रहा और जो भगवान जी की राह को छोड़ जाता है और गंदी मंदी राह ले लेता है वासना और कामना वाली, तब उसकी ये दुर्दशा हो जाती है मेरे सज्जनों। ऐसे गंदे जीव का बार बार जन्म होगा, मरण होगा, क्योंकि वासना लेके आया था, वासना ही लेके मर रहा है। अरे ध्यान तो दे, कामना लेके आए थे, कामना ही लेके मर रहा है। लख लानत ऐसे जीवों को। कामना पूरी करते रहे, कामना और बढ़ती रही, कामना पूरी करते कामना और बढ़ गई। ऐसे जीव कभी शांत नहीं हो सकते, वो बेचैन रहेंगे और ये दो दिन बदन अपना निरीक्षण करते हुए घटाई जा रही हैं और प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाई जा रही हैं, अपने आप को अंतर्मुखी करते जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी हैं। धूलती ना दीजिए मिले नानक दी अरदास। हमारे महापुरुष कहेंगे तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। प्रभु तेरी भक्ति तो मैं करूंगा, पहले मैं तेरे भक्तों की भक्ति कर लूं। बड़ा अच्छा कहा गया, तेरी भक्ति तो मैं करूंगा पर भक्ति मुझे मिलनी तेरे भक्तों से है। तेरी भक्ति मुझे मिलेगी कहां से? तेरे भक्तों से। पहले मैं तेरे भक्तों की भक्ति करूं ताकि वो खुश होकर के मुझे भक्ति प्रदान करें। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तुझे मैं बाद में चाह लूंगा, पहले तेरे चाहने वालों को चाहूं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं तो जो उनके पास तरीका मैं जान लूं, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे रास। मुझे वहां से रास की बातें पता लग जाएंगी। बढ़ चलो मेरे देवियों, मेरी आंतरिक भावना पूरी करो। मेरी यही इच्छा है, मैं जो गीता जी लेके आया हूं इसके अनुसार आप अपना जीवन बना लो। शरीर तो हम सब ने छोड़ देना, पर तरीके से छोड़े। जितने दिन जिंदगी के आराम से रहे, बिल्कुल बड़े चैन पाके रहे। मेरा आना सफल को मैं आप ही के लिए बैठा हुआ हूं, दिन रात आपको गीता जी सुना रहा हूं, बता रहा हूं, आपकी शंकाओं का समाधान कर रहा हूं। मेरा आना सफल कर दो। मेरे भगवान मेरे पे बहुत खुश होंगे अगर इतनों को भी मैं अपनी गीता समझा देता हूं। और गीता के अनुसार अगर आप जीवन बनाने लग जाते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न। गीता में कितनी महिमा गाई है। सुनेगा जो कोई बराए सबाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ। पढ़ेगा अर्जुन जो तेरे मेरे
हाय निकाले ना ऐब और ना हो नुक्ता, ची गुनाहों से वो मुखलसी पाएगा कि नेकों की दुनिया में। वाह रे मेरे कृष्ण वाह। पढ़ने का भी कितना लाभ, सुनने का भी कितना लाभ, पर बात यह कि जीवन अंतर्मुखी हो जाए, बात यह कि आप अपने अंदर गोता मारने लग जाए। शाबाश, फिर बेड़ा पार है मेरी देवियों। त्यागी बनो, गंदी वृत्तियों को निकालो। बचपन से हम सुन रहे हैं विषय विकार मिटावे पाप, पर अब लगे हाथ धोकर पीछे लग जाए। जितने भी विषय विकार है, जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं और बैड इंप्रेशंस हैं, इसको निकालने का नाम ही त्याग है। इसी को निकालने का नाम त्याग। जैसे हमारे पास 10 12 20 कपड़े पड़ेंगे, हाँ धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कहती तो हैं, पर हम तो मैल धो रहे हैं। उन कपड़ों में जो मैल घुस गई है 5-6 दिन पहन के, हाँ उसको छोड़ा जाने के लिए बड़ी त्यागी है। अरे मैल धो रही है, कपड़ा धोना भी त्याग होता है। हाँ हम क्या छुड़वा रहे कपड़ों में से, अनवांटेड जो ऊपर से आ गई है, सुपर इम्पोज कपड़े। आज से 6 दिन पहले जब हम लिए थे, जो है धोबी के धुले हुए दूध की तरह सफेद थे और प्रेस हुई थी, कोई इसमें सिलवटें नहीं थी, बिल्कुल शानदार था। पहन के हमने गंदा कर लिया, खराब कर लिया, सिलवटें बिगड़ गई। अब क्या करें, वो जो गंद बीच में आ गया है उसी को धो रहे हैं। यही तप है, जप है, सत्संग है, गीता पढ़ना है। जन्म जमातों से जो गंदी वृत्तियां आ गई हैं, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोस। उसको मेरे भगवान कह रही हैं, ये गंदी वृत्तियां छोड़े जा रही है, मेरे त्यागी भक्त है। हाय, ये मेरी त्यागी बेटियां हैं। क्या गंदी वृत्तियां निकाली जा रही है। जैसे कपड़े धोना कोई त्याग होता है, मैल निकालना कोई त्याग होता है। एक ही जहां मैल जमी होती है साइडों पर, आप ज्यादा रगड़ती है, ज्यादा साबुन लगा के हाथों में लेके रगड़ती हैं, कई घर में बुरुश भी रख लेती हैं। ये आपकी पीछे जो है लगा करके अपनी जो उसमें और रगड़ा जाता है अच्छी तरह है। कॉलर को आप और भी पीछे से करती हैं, क्योंकि जहां मैल ज्यादा जम जाती है। तो मैल छुड़ाने के इतने में क्या आपकी मां खुश हो रही है, पिताजी खुश हो रही है, उधर परम पिता खुश होता है जो अपने अंतःकरण की मैल निकाल रहा है। ये मैल तो साबुन से निकल गई, सोटा मारने से निकल गई, लेकिन अंतःकरण की मैल जप से, सत्संग से और एकांत में बैठकर निरीक्षण करने से फिर भी कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी नादानियां रह गई हैं, कौन सी ऐसी फॉलिंग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ओ भगवती, जैसे जो साबुन और सोटा हो तो कितना भी मैला कपड़ा हो निर्मल हो जाएगा। हाँ बाबा, जो बहुत ही खराब कपड़े होते हैं, पर उसके लिए गर्म पानी किया जाता है, गर्म पानी में सोडा डाला जाता है। जब बहुत ही गर्म, जो उसमें अंदर कपड़े डाल दी जाती हैं, आधा पौना घंटा उसमें वो खोलते रहती है कपड़े गर्म पानी के अंदर, फिर वो जल्दी मैल निकल जाती है। तो जब बहुत ही अंतःकरण खराब हो उसको तप कहते हैं। मेडिटेशन क्या है, जैसे कि खोलते हुए पानी में अपने मैले कपड़े डालना। मेडिटेट का मतलब एक भगवान जी की जात में अपने मन को टिका देना। अब ठीक इसको तप कहते हैं। इससे जो अंदर की गलासत है निकल जाएगी, क्योंकि एक जगह आपने अपने मन को टिकाया है। जिनके कपड़े बड़े खराब, मैंने क्या कहते हैं, उनको गर्म पानी करना पड़ता है, सोडा डालना पड़ता है। हाँ, पानी जब खोल रहा हो उसमें कपड़े थोड़ी देर रखने, क्योंकि मैल जो है, क्या मैल उगलने लगे, जो जमी हुई मैल है वो अब उगलेगी और कपड़े धोने आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जो मेडिटेशन करती हैं डेली, चाहे आधा घंटा चाहे पौना घंटा, उनकी मैल जल्दी निकलती है। नहीं तो लगातार जाप तो है ही, जाप से जरा कुछ देर लग जाएगी। जैसे गर्म कपड़े नहीं किए, साबुन लगाया थोड़ा, इसमें जरा एक बार फिर साबुन लगाना पड़ेगा, 2 बार 3 बार साबुन लगाना पड़ेगा। और उसमें सिर्फ एक ही साबुन में चट लगाई और सोटे मारे, जल्दी जल्दी मैल निकली। पहले गर्म पानी के अंदर मैल उगड़ गई है। इस तरह ध्यान अगर आप लगाते हैं तो फिर तो कहने क्या, बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और बड़ी जल्दी आप कल्याण के योग्य यानी कैपेबल हो जाएंगे। वाह, पर सबके बस की बात तो है नहीं। इसलिए रब ने आसान तरीका बताया, क्या यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं। अगर जाप भी करते जा रहे हैं लगातार, देर तो लगेगी पर साफ हो जाएगा। अगर नहीं गर्म कपड़े, कौन टंटे पारे गर्म करे, उसके अंदर इतनी देर लगे, चलो ना सही, साबर फिर 1 बार 2 बार 3 बार, फिर ये ना कहना हाय मेरी रब्बा हड्डी मोटी चक्की थी साबुन की, आज तो अद्धी रह गई। फिर ये ना महसूस करना अद्धी रह गई, क्योंकि आपने एक एक कपड़े पर 2-2 3-3 बार साबुन रगड़ा है। या उधर गर्म पानी कर लेती, फिर साबुन इतना ना लगता। इसी तरह आए रब्बा साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी ये वक्त तो लगेगा ना।
क्योंकि आपने अपने आप को पूर्ण मेडिटेट नहीं किया, पूर्ण कंसंट्रेट नहीं किया, सेंट्रलाइज नहीं किया। इट विल टेक टाइम। घबराना नहीं। जैसे ये नहीं करे मेरी एडी मोटी चक्की छोटी सी रह गई, क्या हो गया रह गई? तो कपड़े भी तो आपने साफ कर लिए हैं, सुंदर बना लिए हैं ना। सासों वाला काम ना करना। खामखा के सास पंगा लेती है। अड्डी वड्डी तेनी चक्की दिती है नहीं तो छोटी रहेगी। मैं कोई कादी तोड़ी है, आप ये कपड़ों पे लगाई है, कोई खा गई है मैं? आगे जवाब आप ये देती हूँ, अगर एडी से तो घिस ही गई है ना। हाँ ये तो है, फिर तो टोकती रहनी है ससड़िए। अच्छा, तो इसी तरह घिस गई तो घिसेगी। शरीर को इतने साल लग गए, क्यों लगे? कंसंट्रेट जो नहीं हुए, हमने अपने आप को सेंट्रलाइज जो नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर ध्यान लगाने आपके बस की बात नहीं तो रोज कुछ तो कीजिए। भगवान ने खुद कहा है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कुछ तो करते रहो। इसको त्याग कहती हैं मेरे सज्जनों। इस त्याग के बाद जी मुक्त हो जाता है, फिर आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती मेरे देवियों। इस प्रकार भगवान जी गीता के माध्यम से समझा और बता रहे हैं, सियाने बन जाओ, सियाने बन जाओ, जल्दी धो लो अपने आप को, क्योंकि भगवान जी डरा रहे हैं हमें। न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, मगर कर लिए इसे तैशो बस। शरीर छोड़ने से पहले इन गंदी वृत्तियों को धो दिया जाए। जैसे इम्तिहान आने से पहले, परीक्षा आने से पहले अपनी कमजोरी को दूर कर दिया जाए। भले वो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोरी हो, हाँ उसको दूर कर ले। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ड्राइंग नियरर नियरर नियरर, यही भगवान ने कहा शरीर छोड़ने से पहले। ये न मानो कि आचार्य कर लेंगे हमारा कल्याण कर लेंगे। गीता में कहीं भी नहीं कहा आचार्य कर लेंगे या हरिद्वार जाएंगे, कंखल हमारी जो है फुल तारे जाएंगे हम मुक्त। ऐसा भगवान नहीं मानते। भगवान तो कहती हैं क्या, भगवान ने ये बड़ा छठे अध्याय में हमें जगा दिया ये कहकर, मुनासिब नहीं, खुद को इंसान गिराए वो खुद को उभारे, वो खुद को हाय। तो खुद ही गिरी है, खुद ही उठा, तेने खुद ही अंतर निर्भर किया है, खराब किया, इसको साफ कर। इंसान खुद अपना ही गम खा रहे गए, वो अपना ही बद खाओ गद्दार है, क्या शब्द लगा रहे हैं। अगर वो निर्मल कर रहा है अपने आप को तो अपना मित्र है, अगर निर्मल नहीं कर रहा तो अपने साथ वैर कमा रहा। दो शब्द लगाए भगवान ने, मित्र भी है अपना और वैरी भी है। अगर निर्मल कर रहा है तो ये अपना मित्र है, अपना हितैषी है, वेल विशर है। अगर नहीं निर्मल कर रहा, खराब कर रहा है, तो फिर इससे बढ़कर और डेडली एनिमी कौन होगा? गलता ही करता जा रहा है, अपने आप को बेचैन भी लेकर, उधर मौत नजदीक आती जा रही है, इधर अंतःकरण गंदा होता जा रहा है। ऐसे जीवों के लिए मेरे भगवान ने कहा धक्के खाएंगे, ये जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद। इनके लिए कहा है डरो नहीं। बताऊं भगवान ने ऐसे कमबख्तों के क्या कहा, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश न हाथ आएंगे, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन दिन और गंदी यूनियों में जाएंगे, ये और भी गंदी होती चुकी, अंतःकरण को खराब करते जा रहे हैं, अंतःकरण को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ये गिरते ही गिरते चले जाए। संभल जाओ मेरी देवियों, कोई आपको समझाने वाला है। गीता का चोटी मां शास्त्र है। मेरे प्रभु आपको समय भी दे रही हैं। इतने धंधे हैं गृहस्थ आश्रम में, मरने की फुर्सत नहीं लोगों को। आपका भी तो गृहस्थ आश्रम है, फिर भी मेरे भगवान अपने विशेष कृपा करते हुए आपको समय दे रही है। कौन आने देता है काका? लोगों को तो काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। हाय कितनी अच्छी कहावत है, लोगों को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। आपको आपके स्वार्थ के लिए लोग प्यार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, फिर भी नारी चोले में आपको आने देती हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, वाह, जैसे आप स्कूल में पढ़ रही हैं, लगातार आपको आने देती है, लगातार। अब आप इतनी मुद्दत से आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आपको ताना मारने लग गए। ए माँ, हाँ हम तो इम्तिहान पास करके छुट्टी कर लेती हैं, तेरा इम्तिहान कब है, तूने छुट्टी कब करनी है? 6 सालों से जा रही है, तेरे इम्तिहान नहीं होते होते, तू पास होते वापस आ जा। अब उनको क्या जवाब दोगे? बच्चे ताने मारने लग गए कि आपका इम्तिहान नहीं होता दादाजी, 8 साल हो गए आपको जाते हुए, तो आप अभी फेल होते जा रही हैं। ऐसा समय ले पुत्र, कुछ कर लो, कुछ ठोस रूप में कमा ले। अब ये 18वां अध्याय भाग पड़ेगा, अब चलेगा नहीं, भाग पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने त्याग की बात बता दी। और अभी एक दो श्लोकों के अंदर भगवान महर्षियों के बता रहे हैं मत, कि भाई उनका ये मत है। फिर भगवान कहेंगे ले भाई अब मैं तुझे अपना मत बताऊंगी, अपना बताएंगे। अब मैं अपना वहां शुरू हो जाएंगे।
और जीव को ले कहां जाएंगे? जहां कहेंगे सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में। यहां के भगवान जी संपूर्ण समझाकर खामोश हो जाती है कि बस तेने खुद ही टंटे बनाए, छोड़ दे इसको। तेने खुद ही टंटे मतलब बच्चे अनवांटेड, जो अवांछनीय थी, ऐसी हमने इरादे रखी है जो रखने नहीं थे। अवांछनीय होते हैं जो अनवांटेड है, ऐसे हमने विचार किए जो करने नहीं चाहिए थे, ऐसी हमने योजनाएं मन में बनाई जो बिल्कुल अनवांटेड थी, ऐसे हमने अंगों द्वारा कर्म किए जो अनवांटेड थे। These all intellectually, mentally, physically should be removed as early as possible. इसके बाद भगवान कहती हैं क्या? ढूंढ फिर वो मकाम पहुंचकर जहां से न लौटे मदाम। अब तो ढूंढ, अब तो त्यागी बन गया, अब तो ढूंढ, अब तो पूर्ण पे अंतर में चल, अब मौज बहार है। मैदानों में जाना हो ना, 5-6 थैले बेशक रख लो, या और को सिर पे रखना तो रख लो, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ना हो तो बहुत सामान आपको उतार देना होगा। एक तो ऊंचा चढ़ना है, हाँ, फिर एक बोझ लेकर के नहीं चढ़ सकोगे। कभी कभी गवर्नमेंट किसी सजा देती थी ना, तो भारी भारी पत्थर, अब तो वो सजा बंद कर दी गई, कंधों पे रख के ले जाते थे, पहाड़ के ऊपर ले चलो, हर बाबे चीखे मारते थे वो कैदी। समझे बेटी, ये सजा देते थे कि ये भारी पत्थर कंधे पे रख और चल ऊपर। उसकी चीखें निकलती थी, एक उचान, एक बोझ, फिर चढ़ना, ये पिलियां और ये घुटने रह जाते थे। इसी तरह महापुरुषों ने कहा एक भगवान की ओर तल्लीन होना, अंतःकरण को निर्मल करके सूक्ष्म करना, और फिर सूक्ष्म करके तल्लीन होना, हाँ बड़ा मुश्किल है। और फिर वासना कामना रख करके नहीं हो सकता, अर्थात पत्थर रख करके पहाड़ पे चढ़ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कामना है, वासना है, इच्छाएं रख करके ध्यान लगाना नहीं लगेगा, नहीं लगना, नहीं लगेगा। वो पहाड़ पे फटाफट चढ़ते हैं जिनका कोई बोझ नहीं रखा हुआ, यहां तक कि पैंटें भी उतार देती हैं, कच्छे पहन लेती हैं, निक्कर पहन लेती हैं, और भारी भारी कपड़े भी उतार देती हैं। वो भी सूक्ष्म कपड़े पहनते हैं, इनका बोझ भी उनको नहीं सहन होता, बिल्कुल लाइट होकर के फिर ऊपर चढ़ती हैं। तो वो भी बड़े दाना है। यहां तक तो भगवान ने कहा विचार ख्याल उसके वश में, तो मन में भी ख्यालों का भी बोझ है। माँ का ख्याल करना, बाप का, बहन का, भाई का, वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जो मेरे इष्ट देव करेंगे उसमें भला होगा। लोग ख्याल भी नहीं करना, विचार, ये भी विचार नहीं करना कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, है ये विचार नहीं करना कि मैं जाप कर रही हूं, इतनी एकाग्रता हो जाए, ये भी बाधा है। मैं बैठा हूं जाप कर रहा हूं, लेकिन मेरे में ध्यान में जाप कर रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं, तो ये मेरी वृत्ति को तल्लीन नहीं होने देगी। मैं जाप करता हुआ ये भी भूल जाऊं कि मैं जाप कर रहा हूं, तब जीव तल्लीन हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।